गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ कुछ दिन से हिस्ट्री का क्लास रुका हुआ था जो अब रेगुलर चलेगा। तो इसमें हम लोगों ने कुछ जान लिया था, हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लिया था, हम लोगों ने इंडस सिविलाइजेशन को पूरी तरह से पढ़कर वैदिक कल्चर को पूरी तरह से समझ लिया था। अब वैदिक कल्चर में हमने वैदिक कल्चर से अगले स्टेप पर हमने बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में जाना था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म सामने आए थे उसी समय हमारे कुछ महाग्रंथ लिखे गए थे। आई एम सेइंग लिखे गए थे, दैट नॉट सेइंग कि उस समय ये घटित हुए थे, ठीक है ना। घटित तो सतयुग में हो चुके हैं लेकिन उस समय ये लिखे गए थे। तो आइए उन महाग्रंथों की हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे वो महाग्रंथ हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बातचीत होगी वो होगी रामायण की। भारत का आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है। रामायण को आप सबने पढ़ा होगा। ये कहानी है एक परिवार की, एक परिवार जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और उनके पिता दशरथ जी हैं। उनके एक परिवार की अच्छी सी कहानी है जो आप लोगों ने सुनी होगी। तो यहाँ पर मैं उसे सुनाकर अभी वीडियो को बेकार में लंबा नहीं करूँगा। तो यहाँ से हम मूलभूत बातों को सुनेंगे या देखेंगे जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी होंगी या फिर उस नज़रिए से नहीं देखी होंगी। अगर हम यहाँ पर बेसिक कहानी की बात करें तो बेसिक कहानी आप सबको पता होगी कि किस तरह से भगवान रामचंद्र जी को वनवास दे दिया गया कि 14 साल आपको वन में रहना है, और ये सब आगे जाकर सीता जी का अपहरण हुआ। ये सारी कहानी आप सबने बहुत टीवी पर देखी होगी। लास्ट ईयर लॉकडाउन में भी ये कहानी या सीरियल चला था, तो आपको कहानी बहुत अच्छे से पता होगी। तो हम सीधे सीधे इसके मूल की तरफ बढ़ते हैं। जब रामायण को लिखा गया लिखित रूप से इसके साक्ष्यों को इकट्ठा करके, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता हम बहुत अच्छे जानते हैं कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी इसके रचयिता हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा जाएगा रामायण के रचयिता कौन है, तो आपको बताना होगा कि महर्षि वाल्मीकि जी इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पता चलेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसकी रचना कब हुई। तो इसकी रचना हुई 550 ईसा पूर्व में। अब देखिए जो आपका वैदिक कल्चर है वो कहाँ से कहाँ तक था, 1500 से 600 BC तक, ठीक है। अब देखिए 600 BC के जस्ट बीच में ही तो ये आ गया होगा, इसके जस्ट बाद में ये आ गया होगा। तो इसलिए इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना होगा कि ये उसी टाइम पीरियड की बात है जब ये लिखा गया है। ये टाइम पीरियड कौन सा है, वही महात्मा बुद्ध वाला टाइम पीरियड या फिर जैन धर्म वाला या फिर वैदिक कल्चर के एंड का टाइम पीरियड, ये आपको देखने के लिए यहाँ पर सुगमता से मिलेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं कि रामायण जो है उस रामायण का एक विकास हुआ। विकास क्या हुआ, स्टार्टिंग में इसके अंदर आपके पास 6000 श्लोक हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही साक्ष्य मिलते चले गए और आगे की कहानी पता चलती गई तो यहाँ पर श्लोकों की संख्या 12000 हो गई और धीरे धीरे अंततः इसमें 24000 श्लोक हो गए। और आज हम वर्तमान की बात करते हैं तो रामायण के अंदर 24000 श्लोक विद्वान हैं, ठीक है। जब आप रामायण को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा कि इसके अंदर 24000 श्लोक हैं। तो आज मूल रामायण में कितना श्लोक है, 24000। लेकिन जो आज रामायण में कितना श्लोक है, 24000। लेकिन जो मूल रामायण थी जब सबसे पहला था विकास क्रम तो कितने से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आपका 6000 से। आगे की ओर बढ़ते हैं। रामायण में 7 कांड हैं। 7 कांड क्या होते हैं सर, ऐसा समझ लेंगे कि जैसे आप लोग कोई वेब सीरीज़ देखते हैं तो उस वेब सीरीज़ के 8 एपिसोड होते हैं, 10 एपिसोड होते हैं, 11 एपिसोड होते हैं। उसी तरह से सेम यहाँ पर रामायण के 7 एपिसोड समझ लो या फिर 7 कांड यहाँ पर नाम दिया गया है कांड। तो यहाँ पर रामायण के कितने कांड हैं, 7 कांड। और इन 7 कांडों में मिलाकर कितने श्लोक हैं, 2400 श्लोकों ने यहाँ लिख रखा है, बल्कि 24000 हैं, ठीक है। कितने श्लोक हैं, 24000। 7 कांडों में मिलाकर कितना श्लोक है, 24000 श्लोक आपके पास विद्वान हैं। आगे की ओर चलते हैं तो समझते हैं। ये यहाँ पर कुछ डिटेल को मैंने एक साथ थोड़ा तेजी से ले लिया है। बालकांड। अब देखिए उन 7 कांडों में से सबसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड क्या है, बालकांड के अंदर राम जी की कहानी बताई गई है। राम जी के बचपन की कहानी बताई गई है कि कैसे कैसे राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं, कैसे वो आगे बढ़कर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के पास, उनके गुरु के पास इन दोनों भाइयों को भेजा गया। ये पूरी कहानी आपको बालकांड के अंदर मिलेगी। जब रामायण को आप पढ़ेंगे, रामायण सीरियल को देखेंगे, तब आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि बालकांड के अंदर राम जी के बचपन की कहानी को दर्शाया गया है। नंबर 2 अयोध्या कांड। अयोध्या कांड क्या है, देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है तो इसलिए आसान मत समझना, यह आपको याद होना चाहिए कि किस कांड के अंदर क्या है। वो बात अलग है कि बाल कांड को देख के आप समझ जाएंगे क्या होगा, लेकिन अयोध्या कांड में आप गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर राम जी का राज्याभिषेक की बातें की गई हैं। इसके अंदर क्या है, राम जी का राज्याभिषेक बात हुई है अयोध्या कांड के अंदर।
चलते हैं अरण्यकांड। ये काफी इंपॉर्टेंट कांड में से एक है अरण्यकांड। ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि अरण्यकांड किस घटना से संबंधित है। तो अरण्यकांड आपको मालूम होगा, जब रामचंद्र जी को, भगवान राम को वनवास के लिए भेजा गया तो वो जाकर कहाँ रुके थे, वो रहकर रुके थे पंचवटी में। कहाँ रुके थे? पंचवटी में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था, वहाँ पर ये रुके थे। और उसी समय वहाँ पर रावण की बहन शूर्पणखा आई थी और उन्होंने एक प्रपोजल दिया था लक्ष्मण जी को, जिस पर लक्ष्मण जी नाराज हो गए थे और लक्ष्मण जी ने उनके नाक कान काट दिए थे। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम को एक नाम दिया गया है अरण्यकांड। तो आपको याद होना चाहिए कि पंचवटी में निवास और शूर्पणखा से जो भेंट हुई है इन लोगों की, उस पूरी घटना को एक नाम दे दिया गया है, एक नाम दे दिया गया है क्या? अरण्यकांड। नंबर 4 यह है कि धाकड़ा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राम जी की सुग्रीव से भेंट हुई थी। आपको मालूम है वनवास के दौरान जब सीता हरण हो चुका था, उस समय भगवान राम सुग्रीव से मुलाकात किए थे और सुग्रीव से मुलाकात के दौरान उनकी इससे मित्रता हुई और इनकी मित्रता के बाद उन्होंने बाली का वध किया था। तो जब बाली का वध किया और राम से इनकी मुलाकात हुई सुग्रीव से, इस पूरे एक किस्से को एक नाम दिया गया और वो नाम दिया गया किकिशाधाकांड। और ये एक प्रॉपर प्लेस है, एक प्रॉपर स्थान है, जिसे मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करूंगा अभी आगे चलकर। आगे बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 कांड है सुंदरकांड। सुंदरकांड के बारे में आप सब जानते होंगे, हनुमान जी से रिलेटेड है, लेकिन मूल रूप से हनुमान जी से रिलेटेड है, लेकिन मूल रूप क्या है इसका? हनुमान कांड का जो मूल रूप ये है, जो सीता हरण जी के बाद जब सीता जी का पता नहीं होता कि वो कहाँ पर एक विशेष स्थान पर है, तब हनुमान जी को भेजा जाता है। हनुमान जी लंका में जाकर ये पता लगाते हैं कि माता सीता कहाँ हैं। उनके पास जाने के बाद हनुमान जी जब उन्हें बताते हैं कि मुझे राम जी ने भेजा है, तो सीता जी इस बात का विश्वास नहीं करती हैं। और जब उन पर विश्वास नहीं करती तो उसके बाद ये कुछ अंगूठी वगैरह दिखाकर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि मुझे भगवान राम ने ही आपके लिए भेजा है, सिर्फ पता लगाने के लिए। ठीक है। और उस समय ये सीता जी को सांत्वना देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि भगवान राम आएंगे और आपको ले जाएंगे। उस समय जब ये भरोसा दिलाते हैं तो उस हिस्से को या उस कहानी को एक नाम दिया गया है, उसे हम सुंदरकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है या नहीं? कहानी आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी। अगला है नंबर 6। नंबर 6 में बताया गया युद्धकांड। युद्धकांड में रावण पर राम जी की विजय। ये कांड सबसे बड़ा कांड माना जाता है, ये सबसे बड़ा कांड माना जाता है, रावण जी पर राम जी की विजय। आपको सभी को मालूम है किस तरह से राम जी युद्ध को आसानी से जीत चुके थे। चलिए अगला कांड आएगा उत्तरकांड। ये सबसे आखिरी कांड है। उत्तरकांड के अंदर रावण का वध, राम जी की अयोध्या वापसी, सीता वनवास और लवकुश। देखिए जब राम जी ने रावण का वध किया, उस स्पेशल मूवमेंट को, केवल वध करने वाले को, स्पेशल पूरे युद्ध की बात नहीं हो रही, युद्ध तो बहुत लंबा चला था, मैं केवल राम के द्वारा रावण के वध की बात कर रहा हूँ। तो जब रावण का वध, उसके बाद राम जी ने क्या करा? अयोध्या लौटे अपने। अयोध्या लौटने से पहले इन्होंने वहाँ पर क्या नाम है, श्रीलंका में विभीषण का राज्याभिषेक भी करवाया था। ठीक है। अयोध्या लौटे और अयोध्या लौटने के बाद कुछ कहा सुनी के कारण सीता जी को फिर से वनवास दिया गया, आपको मालूम होगी ये कहानी, और लवकुश का जन्म हुआ। ये सारी कहानी जिस हिस्से में रखी गई है, उस हिस्से को उत्तरकांड का नाम दिया गया है। तो ये है 7 कांड। किसके हैं ये 7 कांड? ये 7 कांड हैं आपके रामायण के। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर कांडों के नाम याद होने चाहिए और किस कांड में किस चीज़ की व्याख्या की गई है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है अगले टॉपिक में। इसमें कुछ विशेष बातें कर लेते हैं जो आपको मूल रूप से नहीं पता होंगी। तो पहली बात है कि रामायण का तमिल भाषा में, देखिए मूल रूप से रामायण संस्कृत में लिखी हुई है, लेकिन इसका तमिल भाषा में जब प्रथम बार अनुवाद किया गया तो वो किसके शासनकाल में किया गया? चोलों के शासनकाल में। ये चीज़ें अब आपको यहाँ से कंठस्थ करनी होगी कि चोल जो शासक हुए थे, उनके काल में पहली बार रामायण को तमिल भाषा में लिखा गया। ठीक है। और उस समय भी चोल शासक में कौन थे? कुलोत्तुंग तृतीय। ये भी याद रखेंगे। देखिए यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इतने से बन गए। कुलोत्तुंग तृतीय के समय में, और कवि का नाम था कवि कंबन। कवि कंबन। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन इस पोर्शन से बने हैं कि तमिल में कन्वर्ट करा कौन सा शासक थे? चोल शासक थे। शासक का नाम क्या था? उसका नाम था कुलोत्तुंग और कुलोत्तुंग तृतीय। और ये इनके शासनकाल में कौन से कवि ने ये काम करा? तो कवि कंबन ने ये काम किया था। तो डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि रामायण का बांग्ला भाषा में भी, बांग्ला गलत लिख दिया है माफ करना, बांग्ला भाषा में भी अनुवाद किया गया। और सर्वप्रथम यह अनुवाद
किसने किया, कैसे किया, वो डिटेल ये है। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृत्तिवास ने बारवक शाह के समय में किया। तो राइटर का नाम क्या है, कृत्तिवास, और जो शासक था, जो राजा था, उसका नाम क्या है, बारवक। कन्फर्म है कहानी। तो ये है छोटी सी डिटेल। आगे चलते हैं। फारसी अनुवाद, देखिए फारसी में भी अनुवाद हुआ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ भी है। फारसी अनुवाद अकबर के समय में, याद रखना, अकबर के समय में अब्दुल कादिर ने किया था। अकबर के समय में किसने किया, अब्दुल कादिर ने। और शाहजहां के समय में भी इसे फारसी में अनुवाद किया गया था, और शाहजहां के समय में इसे जब फारसी में अनुवाद किया गया तो ये किया था इब्न हर ने, इब्न हर। तो याद रखना, फारसी में अनुवाद रामायण का कितनी बार हुआ है प्यारे बच्चों, 2 बार हुआ है। पहली बार अकबर के शासनकाल में हुआ, दूसरी बार शाहजहां के शासनकाल में हुआ। जब अकबर के शासनकाल में रामायण का अनुवाद फारसी में किया गया तो वह अनुवाद किया था कादिर ने, पूरा नाम है अब्दुल कादिर। और जब शाहजहां के समय में इसका अनुवाद फारसी में किया गया तो यह किया था इब्न हर ने। इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तमिल भाषा में राम स्वामी उर्फ पेरियार में की थी। चलिए, तो ये छोटी सी डिटेल जो आप लोगों ने देखी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं महाभारत को भी आज ही हम लोग देख ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरी कहानी तो सुनानी नहीं है। रामायण महाभारत की कहानी आप लोगों को याद है। याद रखना, रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी, इस चीज़ को अलग से याद रखना। रचना की बात हो रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि ये कहानियाँ रामायण पहले घटित हो गई है या क्या चीज़ रामायण महाभारत पहले घटित हो गई है। बहरहाल ये लिखने की बात है कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई है। अब बात करते हैं महाभारत की। महाभारत की भी कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से कंठस्थ होगा। लास्ट लॉकडाउन में महाभारत भी रामायण के साथ साथ टीवी सीरियल के रूप में दूरदर्शन पर चला था। तो महाभारत में आप जानते हैं पांडव और कौरव की कहानी है। कौरव जो हैं धृतराष्ट्र के पुत्र माने जाते हैं और उस तरह से पूरी इनके बीच में एक विवाद छिड़ जाता है और विवाद के चलते एक युद्ध छिड़ता है, जिस युद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। पर मैं आप लोगों को बता दूं, स्टार्टिंग से ही इसका नाम महाभारत नहीं था। इसका नाम शुरू में जय, फिर जय सही था, इस तरह से आगे चलते चलते इसका नाम महाभारत पड़ा। तो महाभारत की कहानी आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। 2 परिवारों का एक युद्ध इसके अंदर दिखाया गया है। आइए बातचीत करते हैं कि महाभारत ग्रंथ को किसने लिखा। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस ग्रंथ को महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत को लिखा है। आगे की बात करते हैं इसकी रचना। तो इसकी रचना 450 ईसा पूर्व में हुई है, जबकि रामायण की रचना कब हुई थी प्यारे बच्चों? हम जानते हैं रामायण की रचना 550 बीसी में हुई है और महाभारत की रचना 400 बीसी में हुई है। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आगे चलते हैं। भाषा, जो रामायण की भाषा थी संस्कृत, उसी तरह से इसकी महाभारत की भाषा भी क्या थी? संस्कृत ही थी। देखिए, संस्कृत भाषा होने के कारण आगे चलकर इन्हें अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट किया गया, जैसे तमिल में, फारसी में, इस प्रकार से अंग्रेजी में भी किया गया है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मूल कथा मैंने आपको बता दिया है, कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध है, उसका विवरण महाभारत कहलाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका स्टार्टिंग में नाम क्या था? जय। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है मामला, शुरू ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, जब महाभारत के शुरू की बात करें तो उसका नाम सिर्फ जय था, और जब इसका नाम जय था तो उस समय इसके अंदर 8800 श्लोक हुआ करते थे। कितने श्लोक हुआ करते थे? 8800 श्लोक हुआ करते थे। और उस समय इसे लिखा था महर्षि वेदव्यास जी ने। किसने लिखा था? महर्षि वेदव्यास जी ने इसे लिखा था। अब याद रखना, महाभारत को लिखने में सिर्फ महर्षि वेदव्यास जी अकेले नहीं है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और शुरुआती में 8800 श्लोक इन्होंने ही इसके अंदर लिखे थे। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं। आगे चलकर इसका नाम पड़ा जय भारत, और जब इसका नाम जय भारत पड़ा तब इसके अंदर 24,000 श्लोक थे। कितने श्लोक हो गए हैं अब? 24,000 श्लोक हो गए हैं। और इसे लिखा था शुक्राचार्य ने। मतलब 8800 से आगे के श्लोकों की बात करें तो किसने लिखे हैं? शुक्राचार्य ने। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, क्या श्लोक बाद में अपनी तरफ से बनाए गए? क्या कहानी अपनी तरफ से जोड़ी गई जो धीरे धीरे इस तरह से लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं? नहीं। देखिए, ये सारी बात होती है एविडेंस मिलने के ऊपर, कैसे कैसे चीज़ों का पता चलता गया, कैसे कैसे लोगों को ज्ञान होता चला गया और आगे की चीज़ें लिखते चले गए। ठीक है या नहीं? ये ऐसा समझ लें जैसे आपने आज हिस्ट्री के नोट्स बनाए, कल आपको एक नई बात पता चल गई हिस्ट्री के बारे में, तो फिर उसे आप कहीं ना कहीं तो लिखेंगे। कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अपने आपको कन्फ्यूज नहीं होने देंगे। तीसरे नंबर पर इसका नाम पड़ा भारतीय इतिहासा। क्या पढ़ा? भारतीय इतिहासा।
और इसके अंदर 24,000 प्लस श्लोक हो गए। मैंने यहाँ पे प्लस का साइन बनाया है, 24,000 प्लस श्लोक हो गए। और उस समय इसे लिखा था वैशंपायन ने। किसने लिखा था? वैशंपायन ने। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जिस दिन ये मिलती हैं उस दिन हम पंखे की पंखुड़ियाँ गिनते रह जाते हैं। मूल रूप से लिखा वेद व्यास जी ने है, लेकिन 1800 श्लोक तक, उसके बाद शुक्राचार्य आ गए, उसके बाद आ गए वैशंपायन आ गए, जब इन्होंने 24,000 से ज़्यादा श्लोकों के इसके अंदर करा। और अंत में इसका नाम पड़ा महाभारत। और जब इसका नाम महाभारत पड़ा उस समय इसके अंदर श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई। और उसे इस समय लिखा था लेमहर्ष और उग्र श्रवा ने। तो इस डिटेल को जरा अच्छे से याद रखेंगे। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, ना ही सिर्फ भारत का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, क्योंकि इसके अंदर 1 लाख श्लोक समाहित हैं। अब आप समझ सकते हैं जिस ग्रंथ के अंदर 1 लाख श्लोक हों वह ग्रंथ अपने आप में कितना बड़ा होगा। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं। इसीलिए इसमें अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग टाइम पीरियड पर लिखना शुरू किया है। ठीक है, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छे से चीज़ों को याद करने की आदत डालेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने जाना था कि रामायण में 7 कांड थे, उसी तरह से महाभारत में 18 कांड हैं, पर यहाँ पर इन्हें 18 कांड का नाम न देकर 18 पर्व का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? 18 पर्व। ठीक है, ये पर्व आपको मूल रूप से याद हो या ना हो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ये सम्मानित किए हैं। तो पहला पर्व है आदि पर्व, याद कर लेंगे। इनके अंदर की डिटेल की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पर नाम जरूरी हो जाते हैं। एक है सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। ये पर्व नंबर 6 पर आता है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्व है, क्योंकि इस पर्व के अंदर ही भगवत गीता कही गई है। इस पर चर्चा अलग से होगी। ठीक है, एक है द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व। कर्ण पर्व के नाम बारे में भी आपने जरूर सुना होगा, जब कर्ण को ज्ञान हुआ था सभी युद्ध विद्या का। ठीक है, एक होता है साप्ताहिक पर्व, जो भी नीचे था। आगे की ओर चलते हैं। एक है स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व और महाप्रस्थानिक पर्व, और आखिरी में है स्वर्ग मार्गरोहण पर्व। तो ये 18 पर्व महाभारत में आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, जिस तरह से रामायण में 7 कांड हैं, उसी तरह से महाभारत के अंदर क्या है, आपके पास 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों के अंदर अलग अलग विशेष कहानियाँ या विशेष किस्से जुड़े हुए हैं। ठीक है या नहीं? आगे की ओर चलते हैं। महाभारत का तमिल में सबसे पहले अनुवाद जो किया था वो पेरुंदवार ने किया था। तो चीज़ को याद रखेंगे, महाभारत का सबसे पहले तमिल में अनुवाद किया था पेरुंदेनवार ने। ठीक है, नहीं किया था, और इसका नाम उस समय रखा गया था भारतम, ना कि महाभारत। जब तमिल में अनुवाद किया गया तो नाम क्या रखा गया? भारतम। अगली डिटेल की बात करते हैं। महाभारत बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि महाभारत का बांग्ला में अनुवाद या बांग्ला भाषा में अनुवाद किसके शासनकाल में किया गया? तो अलाउद्दीन नुसरत शाह के शासनकाल में किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद, देखिए याद रखेंगे, महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय में किया गया। अब याद रखना, अकबर नहीं, अकबर ने रामायण का अनुवाद भी अपने समय में फारसी में करवाया था और महाभारत का भी करवाया। ठीक है, अकबर के समय में रज्मनामा नाम के, ठीक है, अब्दुल कादिर ने इसका क्या किया था? अनुवाद किया था। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए याद रखना, अकबर ने कराया था, अब्दुल कादिर ने किया था, और इसका नाम क्या रखा? रज्मनामा। बात समझ रहे हैं? नाम क्या रखा महाभारत का? रज्मनामा। तो ये डिटेल आपके पास महाभारत की है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि महाभारत में छठा पर्व जो कि भीष्म पर्व के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर श्री भगवत गीता की बातें की गई हैं। मतलब कि उसके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं, उनकी बातें कही गई हैं। तो आओ देख लेते हैं एक बार कि भगवत गीता की क्या कहानी है। भगवत गीता आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक उसे कहा जाता है। जैसे कि और धर्म है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, ईसाई धर्म में आपका बाइबल है, उसी तरह से हिंदू धर्म का गीता एक समान माना जाता है। आइए बात कर लेते हैं। यह महाभारत का एक अंश है। भगवत गीता क्या है? महाभारत का एक अंश है। ठीक है, जो कि वैष्णव धर्म के सिद्धांतों का सार है। यह महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व से लिया गया है। इस चीज़ को याद रखना कि भगवत गीता को कौन से पर्व से लिया गया है? छठे नंबर के पर्व
भीष्म पर्व से इसे लिया गया है। ठीक है, इसके अंदर 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। तो भगवत गीता के अंदर कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं, जबकि पूरी महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक हैं। इसे उपनिषदों का सार भी कहा जाता है। किसे? भगवत गीता को उपनिषदों का सार भी कहा जाता है। आगे की बात करते हैं। इसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। किसमें? गीता में, भगवत गीता में। पहला मार्ग है कर्म, दूसरा मार्ग है आपका ज्ञान, तीसरा मार्ग है भक्ति। और इन तीनों का जो सुंदर समन्वय इसके अंदर किया गया है, जब आप इसे कभी पढ़ेंगे, अगर आप लोगों ने गीता नहीं पढ़ी तो कभी पढ़ने की कोशिश करना, आपको अत्यंत ही आनंद का अनुभव होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आई होप सो ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि ये पढ़ाई के दृष्टिकोण से लाए हैं, ना कि कहानी के। इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करना। भक्ति के सिद्धांत को सबसे पहले गीता में ही स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया था। मतलब भक्ति जैसी चीज़ों को सबसे पहले हमें किस में देखने के लिए मिला? गीता में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदुओं की गीता, मुस्लिमों की कुरान व ईसाइयों की बाइबल के समतुल्य पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। जैसे कि ईसाइयों का बाइबल पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, मुस्लिम का कुरान पवित्र ग्रंथ है, उसी तरह हिंदुओं का भी पवित्र ग्रंथ गीता को माना जाता है। जबकि रामायण महाभारत को भी माना जाता है, लेकिन गीता का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, आखिरी में देखते हैं वॉरेन होस्टिंग। ये काफ़ी अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद रखना। वॉरेन होस्टिंग के अनुरोध पर चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया था, वो भी अंग्रेजी में। तो इस चीज़ को ज़रा याद रखना। वॉरेन होस्टिंग के टाइम पीरियड में चार्ल्स विल्किंस ने इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, आइए एक रामायण के टाइम पीरियड का एक मैप आपके सामने है। देखिए, जब रामायण के टाइम पीरियड का मैप आपके सामने है, ये आपका अयोध्या है, समझेंगे, ये आपका अयोध्या है। जब वनवास के लिए इन्हें भेजा गया, तो वनवास के लिए कई बार इधर देखिए, ये कहाँ पहुँचे? पंचवटी, जो घर से काफ़ी दूर है। मैप में आपको छोटा लगेगा, लेकिन आपने भारत का मैप देखा होगा, तो यहाँ कहीं जाकर आपको महाराष्ट्र वगैरह देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर पंचवटी में ये लोग जाकर ठहरे थे। और देखिए, सीता हरण होने के बाद सीता कहाँ गई है? इधर श्रीलंका। कितना लंबा चौड़ा डिस्टेंस, आप डिस्टेंस समझ रहे हैं ना, कितना अच्छा खासा डिस्टेंस है। तब माता सीता की तलाश में जब ये लोग घर से निकले, मतलब पंचवटी से निकले, तो ये है कि किस कन्या, जहाँ पर इनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई थी। किसकी मुलाकात हुई थी? भगवान राम की। और इनमें मित्रता हुई, और जब आगे की कहानी रची गई। और ये वो ब्रिज है जो सीता जी को लाने के लिए बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में बनाया गया था, जो आज भी शैक्षिक के रूप में विद्वान है। तो ये छोटा सा मैप आप लोग देख सकते हैं, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसे आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्लास को अब रोकते हैं। आज हमने इस सब चीज़ों को पढ़ा। अब अगली क्लास आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में, और उनका संपूर्ण ज्ञान हम इस क्लास के अंदर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।